जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप हम सब पर अनंत कृपा करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव सरकार पधारे हैं। आप हम सबका परम सौभाग्य है कि इतनी व्यस्तता होने पर भी, समस्त प्रतिकूलता होने पर भी आपका शुभ आगमन हुआ है। यद्यपि इस देह ने तो सदा ही आपकी वाणी का आस्वादन किया है, किंतु फिर भी हम निवेदन करते हैं कि आप अपनी सुमधुर वाणी से आप हम सबको कृतार्थ करें। कुछ क्षण भगवान नाम का स्मरण, उसके पश्चात आप हम सब महाराज जी की वाणी का लाभ लेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय, गुञ्जावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम आत्मीय, हमारे प्रिय श्री नीरज सौनक जी महाराज, उपस्थित सरस्वती के उपासक समस्त विद्यार्थीजन, आचार्य वृंद, स्वर संगीत की सरिता में सबको सराबोर कर देने वाले संगीतकार जी, कार्तिक मास के इस पुण्य पर्व पर हमारे श्री सौनक जी, 88,000 ऋषियों में सौनक जी मुख्य श्रोता थे और कथामृत रसास्वाद कुशल शौनकः, सौनक जी का विशेषण बताया जो कथामृत पान करने में परम पटु हैं, कथा श्रवण की कुशलता में जो दक्ष हैं और जो
उत्तम श्रोता होगा वही उत्तम वक्ता बन सकता है। इसलिए भागवत में सर्वत्र श्रवण की चर्चा पहले की गई है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यः। पहले श्रवण करो, जो ध्यान से श्रवण करते हैं वही भगवान की कथा कहने में कुशल होते हैं। इसलिए पहले श्रोतव्यः, उसके बाद कीर्तितव्यः। कीर्तितव्य माने कीर्तन करे। कीर्तन केवल नाम का ही नहीं होता है, भगवान के गुण गणों का गान करना भी कीर्तन है। इसलिए कीर्तन के परम आचार्य भगवान सुखदेव जी हैं। अतः उत्तम श्रोता ही उत्तम वक्ता बनता है। शृण्वन् गृणन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियास्तु यस्त्वच्चरणारविंदयो आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। गर्भस्तुति जो है भगवान की, जो देवताओं ने मिलकर के गाई, उसमें देववृंद कहते हैं कि प्रभु शृण्वन् गृणन् संस्मरयश्च चिन्तयन्, जो आपकी कथा का श्रवण करते हैं, वर्णन करते हैं और चिंतन और स्मरण करते हैं। तो श्रवण कब किया जाता है? जब कोई वक्ता मिले। वक्तृ सन्निधौ शृण्वन् और श्रोत्र सन्निधौ गृणन्। बढ़िया वक्ता मिल जाए तो पहले कथा सुननी चाहिए। सुनने का नाम पहले है। भगवान की ज्यादा से ज्यादा जब कथा सुनोगे तो सुनते सुनते कथाओं का, चरित्रों का ज्ञान हो जाएगा और भगवान में रति भी हो जाएगी। सुनने से ही तो रति होती है। और जब भगवान में प्रेम हो जाए और चरित्रों का भी बोध हो जाए तब वक्ता बन करके फिर कथा कहना चाहिए। तो वक्ता मिले तो श्रोता बन के सुनो, और बढ़िया रसिक श्रोता मिल जाए तो फिर वक्ता बन करके कहो। शृण्वन् गृणन्, गृणन् माने वर्णयन। और दो अभावे, न श्रोता मिल रहे हैं न वक्ता मिल रहे हैं, तब क्या करें? कोई सुनना ही नहीं चाहता हमारी, और कोई सुना भी नहीं रहा, क्योंकि कई जगह ऐसे फंस जाते हैं ना कोई सुनाने वाला वक्ता मिलता है, ना कोई सुनने वाला श्रोता। उस वक्त हम क्या करें? बोले संस्मरयश्च चिन्तयन्। फिर चुपचाप बैठ करके भगवान की लीलाओं का स्मरण करो और उनका चिंतन करो। तो स्मरण और चिंतन में क्या भेद है? स्मरण और चिंतन तो एक ही बात हो गई। बोले नहीं, एक ही बात नहीं है। स्मरण चिंतन में भेद है, तभी दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग है। संस्मरयश्च चिन्तयन्। तो क्या भेद है? अप्रयत्नश्चित्त व्यापारो स्मरणम और सब प्रयत्नश्चित्त व्यापारो चिंतनम। अर्थात जिस विषय का स्मरण करने के लिए आपको चित्त पर जोर न लगाना पड़े उसका नाम है स्मरण। आपने पूछा महाराज आपका नाम क्या है, तो हमें सोचना थोड़ी पड़ेगा, फट से कह दिया। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, हैं? और जो दिन रात हमारे आगे पीछे खड़े हैं उनको देखने में, उनको याद करने में हमको चित्त पर जोर नहीं लगाना पड़ेगा, टस तुरंत पहचान जाते हैं कि फलाने जी। पर कोई वर्षों बाद मिले और फिर आपसे कहो महाराज जी पहचाना, तो आप उसका टुकुर टुकुर चेहरा देखोगे, चित्त पर थोड़ा जोर लगाओगे, कभी खोपड़ी खुजलाओगे और फिर एकदम हाँ पहचान लिया पहचान लिया। कुछ 5 मिनट या 2 मिनट बाद आपने तुरंत जोर मारा तब याद आया। इसका नाम है चिंतन। चित्त पर जोर दे करके जो बात याद आती है उसको चिंतन कहते हैं। और बिना चित्त पर बल दिए जो स्वतः एकदम तुरंत स्मरण में आ जाए उसको स्मरण है, तुरंत बात याद आ जाए। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करो अकेले में बैठ करके। पर कई चरित्र ऐसे हैं जो कभी कभी बीच में विस्मृत हो जाते हैं और इसके बाद क्या हुआ था। तो कोई चरित्र विस्मृत हो रहा हो तो चित्त पर जोर लगा करके याद करो उसे, उसका नाम है चिंतन। तो शृण्वन् गृणन् संस्मरयश्च चिन्तयन्, स्मरण करो और जहां विस्मरण हो रहा हो वहां चित्त पर जोर लगा के चिंतन करो। नामानि रूपाणि च मंगलानि ते, भगवान के नाम रूप लीला धामों का
इस प्रकार से चित्त उनमें लगाना चाहिए। चरित्रों में लगाओ, धाम में लगाओ। और ऐसा जो व्यक्ति करते हैं, क्रियासु यस्त्वच्चरणार विंदयो, त्वच्चरणार विंदयो, भगवान के चरणार बिंद में इस प्रकार से जो श्रवण, वर्णन, स्मरण और चिंतन के द्वारा चित्त लगाए रहते हैं, तो देवता कहते हैं आविष्ट चेता, जिन्होंने आपके चरण कमलों में अपने चित्त को आविष्टित कर दिया है, लपेट के रखा है, चिपका के रखा है, वो भक्त जो होते हैं न भवाय कल्पते, वो फिर भव सागर में कभी भटकते नहीं हैं। भगवान के चरणारविंद सुदृढ़ जहाज हैं, भवाभिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान के चरणारविंद भव सागर के जहाज हैं। पोत माने जहाज। समुद्र पार करना संभव नहीं होता, पर जहाज में टिकट लेके लेट जाओ तो खर्राटे बजा के सोते हुए आराम से पहुंच जाओ, पार लग जाओ। उसी प्रकार ये भव सागर बड़ा प्रपंची है, इसको पार करना बहुत कठिन है, पर जो भगवान के चरणारविंद में चित्त लगाए रहते हैं, आविष्ट चेता न भवाय कल्पते, वो भव सागर में न डूबते हैं न भटकते हैं, बड़े आराम से प्रभु के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर के भववारिधि को पार कर जाते हैं। इसलिए हमारे सौनक जी ने खूब तो कथा सुनी, और सुनने के बाद अब वक्ता बनकर के कथा सुना रहे हैं और अपनी वाणी को पावन कर रहे हैं। पहले कानों को पवित्र किया, अब वाणी को भी पवित्र कर रहे हैं। और जब वक्ता भगवान के गुणानुवाद वर्णन करता है तो उसके चित्त में प्रभु के चरित्रों का चिंतन चलता है। चित्त में चरित्र आते हैं तभी तो वो वाणी से बखान कर पाता है। इसलिए वक्ता वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीन पुनाति ही, भगवान की कथा तीन लोगों को पुनीत करती है। किस किस को? वक्तारम, श्रोतारम, प्रक्षकम। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीन पुनाति ही, वक्तारम, प्रक्षकम, श्रोत्रीन, तत्पाद सलिलम यथा। तत्पाद सलिलम, भगवान का चरणामृत, चरणामृत जैसे सभी को पावन करता है। किस किस को? जो भगवान के चरण कमलों धोता है, अभिषेक भगवान का करता है, अभिषेक करता का कल्याण। और फिर जो भगवान का चरणामृत बांटता है, ये भगवान का चरणामृत है, लीजिए। तो पहले तो स्नान कराया, उसका कल्याण, फिर उस जिसने वितरण किया उसका कल्याण, और फिर जितने लोग उसका पान करते हैं उन पानकर्ताओं का भी कल्याण। उसी प्रकार भगवान की कथा सबसे पहले कल्याण किसका करती है? वक्तारम। जो भगवान के गुणानुवाद गा रहे हैं उन वक्ता का सबसे पहले कल्याण होता है। उसके बाद प्रक्षकन तारम, प्रक्षकम, श्रोत्रीन। वक्तारम एक वचन, वक्तारम प्रक्षकम भी एक वचन, पर श्रोत्रीन बहुवचन। सुनने वाले अनेक होते हैं, पूछने वाला एक, वर्णन करने वाला एक, पर सुनने वाले अनेक। ऐसी अभिषेक करने वाला एक, वितरण करने वाला एक, पर पीने वाले अनेक। उसी प्रकार से भगवान की कथा कहने, पूछने और सुनने सबसे कल्याण, सबका कल्याण करती है, पर उनमें सबसे पहले वक्ता का कल्याण होता है। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारे परमात्मीय नीरज सौनक जी की वाणी पर वेदव्यास जी की कृपा प्रकट हो, सरस्वती का अनुग्रह हो। उनका कंठ भी मधुर है, स्वर संगीत का भी बोध है। तो भगवान के दिव्य चरित्रों का सुंदर सुंदर व्यास जी की वाणी के श्लोकों से गायन करते हुए आप सबका मंगल करें। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम। आप सबको पुनः पुनः आपके सौभाग्य की सराहना, जो कार्तिक शुक्ल में ये पवित्र वाणी आप श्रवण कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, दामोदर मास की जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारा विशेष सौभाग्य है कि यह अध्यात्मपीठ परिवार ही यहाँ पर सब एकत्रित हो रखे हैं।
और आप ही इनके आदर्श हैं, पिता तुल्य हैं। भविष्य में भी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी आपकी कृपा के भाजक बने रहें। ये हमारे पारासर गुरुकुलम के विद्यार्थी भी इसी प्रकार भगवत गुणगान करें, ऐसी हम आपकी कृपा बनी रहे, हम आपसे अनुग्रह करते हैं। क्योंकि जीवन में जो भी प्राप्त है वो आपकी ही कृपा का फल हमें दिखाई दे रहा है, हमारा कहीं कोई प्रभाव नहीं है। यद्यपि त्रुटियां जहाँ हो रही हैं वो हमारी कारस्तानी हो सकती है, अथवा कहीं पे भी यदि कोई सुंदरता या कोई विशिष्टता दिखती है तो वो आपकी ही कृपा है। इसके बल पे हम कुछ कह पा रहे हैं, कुछ सुना पा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।